सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों दुनिया में कई धर्म है और उन धर्मों के भगवान और देवी देवताएं भी अलग अलग हैं। साथ ही सभी धर्मों के अलग अलग धार्मिक पुस्तकें हैं जिनमें अलग अलग बातें लिखी हुई है और उनके रीति रिवाज भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। लेकिन भले ही दुनिया में इतने सारे धर्म क्यों न हो, लेकिन सभी धर्मों के लोग ये अवश्य जानते हैं कि परमेश्वर एक ही है, क्योंकि सभी धर्मों के धार्मिक पुस्तकें भी यही बताती है कि परमेश्वर एक ही है जिन्होंने पूरे ब्रह्मांड की रचना करी है। तो इतने धर्म, इतने भगवान और इतनी सारी धार्मिक पुस्तकों के बीच कहीं न कहीं मनुष्य के अंदर ये सवाल जरूर उठता है कि जब परमेश्वर या परमात्मा एक ही है तो फिर इतने सारे धर्म क्यों हैं और उनमें इतने अंतर क्यों हैं? क्योंकि अगर परमेश्वर एक है तो उसकी वाणी, उसका संदेश भी एक ही होना चाहिए, यानी कि एक ही धर्म ग्रंथ होनी चाहिए जो सच्चे परमेश्वर की वाणी हो। हमें इतने सारे धार्मिक ग्रंथों की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ही धर्म ग्रंथ के माध्यम से हमारा मोक्ष या उद्धार होना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो क्लिप में आप देखिए कि हिंदू कथावाचक बागेश्वर धाम सरकार धार्मिक ग्रंथों के विषय में लोगों को क्या बता रहे हैं। औरों को तो एक ही किताब है, वो या चाहे उल्टा के पढ़ ले चाहे पलटा के पढ़ ले। अपने तो रामायण भी लो, हनुमान चालीसा भी लो, भागवत भी लो, पुराण भी लो। 18 पुराण, 18 उप पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र, 108 उपनिषद, मनु स्मृति, बची खुची हम बना देवी। क्यों प्रॉब्लम में आ रहे हो? दोस्तों पहले ही आपको बता दें कि इस वीडियो के द्वारा किसी भी धर्म और उनकी धार्मिक भावनाओं को निंदा या ठेस पहुंचाने का हमारा उद्देश्य बिल्कुल नहीं है। तो गुरु जी का कहना है कि बाकी धर्मों में तो एक ही पुस्तकें हैं, लेकिन सनातन धर्म में अनेकों धार्मिक पुस्तकें हैं। देखिए पहली बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हम चाहे कितने भी धर्म क्यों न अपना ले, कितने ही धार्मिक ग्रंथ क्यों न पढ़ लें, लेकिन अगर हमारा उद्धार ही नहीं हुआ तो इतने सारे धार्मिक ग्रंथों का पढ़ना व्यर्थ है। इससे हमारा क्या लाभ? और दूसरी बात, बाइबल ही सिर्फ एक ऐसी किताब है जिनमें पाप, मन फिरा और पश्चाताप और उद्धार के विषय में बताया गया है। दुनिया के किसी और कोई धार्मिक ग्रंथों में ये सारी बातें हमें देखने को नहीं मिलती। तो जाहिर सी बात है कि बाइबल ही सिर्फ एकमात्र सच्चा परमेश्वर का वचन है जो हमें उद्धार का मार्ग बताती है। और इतना ही नहीं, बाइबल में लिखी हुई हर एक बातें पूरी हो चुकी हैं, आज भी हो रही हैं और आगे भी होंगी, क्योंकि बाइबल ही उस एकमात्र सच्चे परमेश्वर की वाणी है जिनके द्वारा पूरा ब्रह्मांड रचा गया है। अभी आप आगे देखिए कि महाराज जी दूसरे धर्म के भगवानों के विषय में लोगों को क्या बता रहे हैं। और धर्मों के लोगों के लिए एक ही देवता है, वो भी और अगर वही हो जाए फू तो क्या करोगे? दोस्तों एक बात हम सभी जानते हैं कि किसी भी धर्म के भगवानों की निंदा करना गलत है, लेकिन बागेश्वर धाम महाराज अपनी कथा में कई ऐसी बातें बोलते हैं जो लोगों में प्रेम, भाईचारा और एकता का नहीं बल्कि ईर्ष्या, द्वेष और जलन का भाव उत्पन्न करता है। पहले इस वीडियो में आप महाराज जी की पूरी बातों को सुन लीजिए, फिर आगे इस विषय पर हम बात करेंगे। और जनों के तो एक ही देवता है, अगर वो धोखे से नाराज हो जाएं तो दूसरों को ऑप्शन नहीं है। हाँ, अन्य धर्मों के आराध्य तो एक ही है मात्र। अब उसे कोई भी नाम दे दे, हम नाम नहीं बोलेंगे, आप समझदार हो। तो और धर्मों के तो एक ही देवता है। अबे भाई साहब अगर मुंह लटका लें तो कोई जगह नहीं है। हमारे सनातन में ये बड़ी खूबसूरती है, ठाकुर जी कृपा नहीं कर रहे सो राम जी यहाँ पकड़ लो, राम जी कृपा नहीं कर रहे सो श्री हनुमान जी यहाँ पकड़ लो। तो यहाँ पर गुरु जी का कहना है कि और धर्मों के तो एक ही देवता हैं, अगर वही नाराज हो जाएं तो लोग फिर किसके पास जाएंगे? देखिए भले ही उन्होंने नाम नहीं लिया, परंतु निश्चित है कि वे ईसाई और मुसलमानों के भगवानों को ही बता रहे हैं। दोस्तों मैं सभी गैर मसीह भाई बहनों से यह बताना चाहूँगा कि यीशु मसीह कोई देवता नहीं है, बल्कि वह समग्र मानव जाति के उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं, जिन्होंने कि आपके और हमारे पापों के लिए अपना बहुमूल्य रक्त क्रूस पर बहाया है, और इस बात को कोई झुटला नहीं सकता। देखिए सभी धार्मिक ग्रंथ यही कहता है कि परमेश्वर एक ही है जो सारे संसार को चलाता है। उसे दुनिया चलाने के लिए किसी की सहारे की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में केवल एक ही बिचौई है, और वो है यीशु मसीह, जो सबके छुटकारे के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया। इफिसियों 4:5 में लिखा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास, एक ही बपतिस्मा। और 6वां वचन में लिखा है, और सबका एक ही परमेश्वर और पिता है जो सबके ऊपर और सबके मध्य में और सब में है। फिर जब हम यशायाह 43 उसके 11वें आयत में पढ़ते हैं तो वहाँ पर वचन कहता है, मैं ही याहवे हूँ, मुझे छोड़ कोई और नहीं है। इसके ऊपर की आयत में लिखा है, मुझसे पहले कोई परमेश्वर ना हुआ और न मेरे बाद कोई होगा। और इसी अध्याय के 13 आयत में भी परमेश्वर कहते हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ और भविष्य में भी मैं ही हूँ। और दोस्तों बागेश्वर महाराज ने ये भी कहा कि उनका एक परमेश्वर अगर नाराज हो जाए तो वे लोग किसके पास जाएंगे? देखिए हमारी दुष्टता और पाप कर्मों के कारण परमेश्वर नाराज जरूर होते हैं, लेकिन हम सभी जानते हैं कि परमेश्वर प्रेमी और दयालु हैं।
लेकिन मेरे प्रियो, हम मनुष्य के प्रति सबसे महान और बड़ा प्रेम केवल परमेश्वर यहोवा की है। जैसे कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। आप सोचिए, जिस परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने पुत्र को कुर्बान कर दिया, क्या वह परमेश्वर हमें छोड़ सकता है या हमें भुला सकता है? नहीं, क्योंकि परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है। वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा और ना ही हमें कभी त्यागेगा। देखिए, आज हम लोग ही अपने पाप आचरणों के द्वारा परमेश्वर से दूर होते हैं, लेकिन परमेश्वर कभी भी अपने से हमें अलग नहीं करता। परमेश्वर तो हमें क्षमा करने और अपने पास बुलाने के लिए हमेशा अपने बाहों को फैलाए हुए हैं। मेरे प्रियो, चाहे आप जितने भी पाप क्यों न किए हो, अगर सच्चे मन से परमेश्वर के सामने अंगीकार करेंगे तो निश्चय ही वे आपको क्षमा कर देंगे। परमेश्वर का वचन कहता है पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। दोस्तों, कई लोग सोचते हैं हम तो इतने बड़े बड़े पाप और बहुत ही घृणित काम किए हैं, तो भी परमेश्वर हमें माफ कैसे कर सकता है? लेकिन मेरे प्रियो, यहोवा कहता है तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हों तो भी वे हिम की नाई उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वे ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। सभी अविश्वासी भाई बहनों को हमारी ओर से यही निवेदन है कि आप सच्चाई की खोज करें और सच्चे और जीवित परमेश्वर को पहचानें। तो चलिए, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक परमेश्वर आपको और हमें संभाल कर रखिए।